शांति। आज तो फिर 18 जनवरी है। आज प्यारे बाबा की यादें ब्रह्मा बाबा के साथ जुड़ी हुई है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर जिस प्रकार से बच्चों को प्यार लुटाया और जैसा ब्रह्मा बाप को बनाया, तो शिव बाबा बच्चों से यही आस रखते हैं कि कम से कम बाबा के बच्चे 18 जनवरी को स्मृति दिवस के रूप में जो मनाते हैं, वास्तव में गीता के 18 अध्याय पूरे हुए और 18 अध्याय हमें ये सिखाते हैं कि हमें सदा 18 घंटे अध्ययन में लगे रहना चाहिए। 24 घंटे में 18 घंटे, मतलब इस शरीर को यदि आपने 6 घंटे रेस्ट दे दिया तो ये शरीर फिर से घोड़े की तरह भागने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि मिनिमम 8 घंटे सोना अनिवार्य है और कई लोग तो 10 घंटे 12 घंटे भी सो जाते हैं। तो जो जितना ज़्यादा सोता है उसकी किस्मत भी उतनी ज़्यादा सो जाती है। हाँ, बहुत लोग तो 16-16 घंटे भी सो जाते हैं, तो उनका ब्रेन भी सो जाता है। चाहे कितना भी अच्छा ब्रेन होगा, कितना भी अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति होगा, लेकिन यदि वो ज़्यादा सोएगा तो वो अपने सोचने समझने की क्षमता को खोएगा। तो बाबा 18 जनवरी को जो अव्यक्त हुए, वो दूसरी बात ये भी बताता है वो दिवस कि हमें अब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त होकर जीवन जीना है। अव्यक्त होकर जीवन जीना मतलब किसी से बात नहीं करनी है, कोई कार्य नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अव्यक्त होकर जीवन जीना मतलब हमारे व्यक्त भाव से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे बोल में इतनी मिठास हो, इतनी सत्यता हो, इतनी दिव्यता हो। हाँ, ऐसा जीवन बनाना। कई लोग अव्यक्त रहना है बोल के माना ऐसे चुप हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं। नहीं भाई, जो कार्य जीवन में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम इस कर्म क्षेत्र पर आए हो तो कर्म करना तो पड़ेगा ही, लेकिन लोगों ने जो कर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र बना लिया है उसे वापस केवल कर्म क्षेत्र ही रहने दो। तो काम धाम छोड़ देना है ऐसा नहीं है, घर बार छोड़ देना है ऐसा नहीं है, बातचीत छोड़ देना है ऐसा भी नहीं है। अव्यक्त मतलब मूल वतन की याद में रहकर बिल्कुल परे रहते हुए जीवन जीना। बाबा ने पहले ही कहा, कीचड़ में रहकर कमल के समान। आप सोच रहे होंगे कि भाई 18 घंटे अध्ययन, तो क्या कोई किताब लेकर बैठ के पढ़ता ही रहेगा क्या? तो फिर काम धाम कब करेगा? वास्तव में 18 घंटे अध्ययन का मतलब ये हुआ कि जितने समय हम जागृत अवस्था में रहते हैं, 6 घंटे तो सो जाएंगे, तो वो तो अव्यक्त स्थिति हो ही जाती है। लेकिन वो अव्यक्त स्थिति कोई काम की नहीं होती है, उससे आत्मा कोई सतोप्रधान नहीं बनती है, उससे शरीर को रेस्ट मिल जाता है, बस इतना है। तो 18 घंटे कैसे पढ़ेंगे? तो भाई स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, उसमें कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा पढ़ा रहे हैं उस अनुरूप क्या मैं देख रहा हूँ, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं चल रहा हूँ, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूँ जैसा बाबा ने जीवन जीने की विधि सिखाई है। ये है अध्ययन, स्वाध्याय। आप कर्म करते हुए भी स्वाध्याय कर सकते हैं, माने स्वयं पर ध्यान देना।
आप जो भी कार्य कर रहे हैं कितना एक्यूरेट कर रहे हैं, वास्तव में वो है ध्यान। कोई अलग से बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता वास्तव में नहीं है। कोई सतयुग में अपन ध्यान करेंगे क्या? नहीं। ईश्वर का ध्यान मतलब इस स्वर का ध्यान उस प्रकार से रखना जैसा ईश्वर चाहता है। इस स्वर का ध्यान रखना कि मेरे बोल कैसे। सबसे बड़ी बात, बोल में ही महाभारत खड़ी हो गई। और कहा जाता है कि बोल में जो है दिखाया है, नारी जो है फेल है। इसलिए जब कभी भी दुख होता है तो नारी जो है मुंह पर हाथ रखती है। हाँ, मुंह पर हाथ रख के रोती है। कोई गलत कार्य हो जाता है उससे तो मुंह पर हाथ रख के रोती है। ये प्रतीक है। और पुरुष की दृष्टि खराब होती है ज़्यादातर, इसलिए पुरुष जब कोई गलत कार्य कर लेता है तो आँखों में हाथ रख के रोता है। दोनों उंगलियां ऐसे आँखों के पास ले जाएगा और रोएगा। तो ये प्रवृत्ति दिखाई गई है। तो बोल से ही सृष्टि का विनाश होता है और बोल से ही निर्माण होता है। बाबा आकर मीठे बच्चे कहकर पढ़ाते हैं, हमें अच्छा बोल सिखाते हैं, अच्छी धारणा सिखाते हैं। तो इसलिए अपने बोल पर कंट्रोल करना। आप जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, इसलिए सोच पर कंट्रोल करना। और सोच कहाँ पर कंट्रोल होगी? देखने और सुनने में सावधानी रखेंगे तो सोच कंट्रोल होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम अंतर हृदय से किसे देख रहे हैं। ये है अव्यक्ति दिवस की बात। हम अंतर हृदय से निराकार प्यारे मीठे मीठे बाबा को देख रहे हैं और उनकी वाणी को अंतर मन से निरंतर सुन रहे हैं। ऐसी अवस्था ही ध्यान अवस्था कहलाती है। बाकी सब कार्य आप करिए। हाँ, तो जो बच्चा 18 घंटे इस प्रकार का स्वाध्याय करता है वही वास्तव में एक्यूरेट 18 जनवरी स्मृति दिवस मना रहा है, ये कहलाएगा। बाकी एक दिन तो मदर्स डे, फादर्स डे, पता नहीं कितने सारे डे एक दिन के लिए मनाते हैं। अगर हम बाबा के बच्चे भी एक दिन केवल स्मृति दिवस मना रहे हैं तो वास्तव में दुनिया वालों में और हम में कोई अंतर नहीं कहलाएगा। हम दुनिया के भेंट में बहुत बहुत विशेष बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को VIP बच्चे कहा है। तो ये सब ध्यान रखते हुए आज 18 जनवरी पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर ये जो क्लास है वो पूरे बाबा के बच्चों को क्लास में सुनाना है, क्योंकि बाप दादा के इसमें अनमोल महावाक्य हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है। हाँ, देखो बाबा, देखो शिव बाबा क्या बोलते हैं। शिव बाबा को सुप्रीम सोल कहते हैं, हमको सोल कहते हैं। हाँ, उन शिव बाबा को कहते हैं सुप्रीम पावर। तो बाबा भी हमें सुप्रीम बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे बाबा है वैसा तुम भी बन जाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यदि सुप्रीम बनना है तो भूले चूके भी किसी और को याद नहीं करना। भूल से भी किसी की याद ना आए। देखो, कार्य व्यवहार निभाना, बातचीत करना, मिलना जुलना, लोगों का ख्याल रखना, सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम करना अलग बात है। और किसी से दिल जुड़ गई और उसकी याद सता रही है, वो अलग बात है। हाँ, याद का जो सब्जेक्ट है वो बड़े समझने का है। तो अंदर स्मृति केवल बाबा की रहे, याद केवल बाबा की रहे, क्योंकि बाबा जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ओम शांति। देखो, आज की मुरली में प्रश्न उत्तर नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रश्न अब जीवन में रखना ही नहीं है, स्मृति रखनी है। हमेशा आंसर स्वरूप माने उत्तर स्वरूप रहो। हाँ, उसी की निशानी
उत्तर दिशा में ध्रुव तारा चमकता हुआ दिखाते हैं। हाँ, ध्रुव तारे को उत्तर दिशा में चमकता दिखाते हैं, मतलब जिसके पास केवल उत्तर ही उत्तर है, प्रश्न है ही नहीं, वो ध्रुव तारे की तरह चमकता है। उसका जीवन हमेशा खिला हुआ, चमकदार, ज्ञान की रोशनी बिखेरता हुआ उसका जीवन रहता है। ठीक है ना भाई। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। हाँ, उनको कहा ही जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तुम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अब देखो बाबा कहाँ की याद दिला रहे, कितना ऊंचा टावर खड़ा कर रहे बाबा, जमीन से लेके पूरे परम धाम तक, वहाँ तक कोई साइंस कभी नहीं पहुँच पाया। तो बाबा कह रहे हैं ऊंचते ऊंच टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो। यह भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं, बच्चे कैसे जा सकते हो, जब अपने को आत्मा समझोगे, देह नहीं समझोगे, देहधारियों की याद में नहीं रहोगे। देहधारियों की याद में नहीं रहना मतलब जो भी व्यक्ति देह के भान में है उसकी याद मत करो, नहीं तो तुम्हें भी देह भान आ जाएगा। जो भी व्यक्ति, देह भान किसे कहेंगे, मतलब विषय विकारों में जो लिप्त है। जैसे ही शरीर का भान आता है तो वैसे ही विषय विकार अंदर इंटर करते हैं। द्वापर युग से यही गलती करते आए। तो अपने को आत्मा समझना मुख्य पुरुषार्थ है। भाई हम आत्मा शांति धाम की निवासी है, वह है बाप का घर। यह चलते फिरते टेव डालनी है, मतलब आदत डालनी है। हाँ, जैसे बहुत सारे कार्य हम आदत के वशीभूत होकर करते हैं। भाई चाय पीने की आदत है तो बिना चाय पिए सर दर्द होगा, ऐसी कोई आदत जीवन में नहीं रहनी चाहिए। हम आपको बताएं, हमारी तो भाई कोई आदत नहीं है कि उसके बिना हम रह नहीं सकते। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वैभव के बिना हम रह नहीं सकते। नहीं, हमें आदत ये डालनी है कि हम बाबा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि बाबा 5000 साल में एक बार मिलते हैं। तो कितनी कदर होनी चाहिए बाबा की। बाबा जानते हैं कि अपने को आत्मा समझना, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर, क्योंकि इस पूरी दुनिया में कोई आत्म अभिमानी स्थिति में सदा नहीं रहता। इसलिए बाबा आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वाले बच्चों को महावीर कहते हैं। हाँ, जो शांति को नहीं खोता, जो आनंद को नहीं खोता, सदा आनंद में रहता है, सदा शांति में रहता है, सदा खुश रहता है, सदा सुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो परम धाम की याद में रहता है, बाबा की याद में रहता है। तो सदा सुख का अनुभव, सुख का अनुभव वस्तु से नहीं। वस्तु सुख नहीं देती है, वस्तुएं सुविधा है, सुख नहीं है। सुख तो सुख के सागर की याद से मिलता है। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात बाबा ने कहा शक्तिवान। भाई सहन शक्ति तुम्हारे में बढ़ जाती है। देखो है ना भाई, कोई हल्का फुल्का नॉर्मल प्लास्टिक का बर्तन होगा तो एक झटके में टूट जाता है, और मजबूत लोहे का होगा तो कितने भी धक्के लगे तो नहीं टूटता। आज का इंसान देखो, बाहर अगर रोड पे यात्रा कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, थोड़ा भी किसी से हल्का टकरा गया तो कितना टूट जाता है वो। अरे भाई गाड़ी टूटी है भाई, तू क्यों टूट रहा है। वो कितना टूट जाता है, कितना दुखी हो जाता है, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी सब करने पे उतारू हो जाता है। तो शक्ति नहीं है। तो बाबा की याद से क्या होता है, ज्ञान से शक्ति मिलती है। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है किधर,
बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है, स्वप्न में भी नहीं था आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। सोचा नहीं था सपनों में भी भगवान यूं ही मिल जाएंगे। जमी पर उतर कर साकार में हमसे यूं ही घुल जाएंगे। मेरे संग संग हर पल रह जाएंगे। आहा 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 आहा। रूहानी नजर से हृदय मेरा पावन हो गया। बाबा के संग हर मौसम सावन हो गया। ऐसे देखो नए नए गीत बनते हैं, बाबा की याद में कैसे गीत बनते हैं, हमें तो पता भी नहीं लगता। देखो स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे। ओ बाबा कोई भी पाप का काम हम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को भी सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना भाई शिव बाबा को, इससे भी मिल के आओ उससे भी मिल के आओ। शिव बाबा को देखो कितने बच्चों को संभाल करनी होती है ना। यहाँ तुम ईश्वरी परिवार में बैठे हो, बाप सम्मुख बैठा है, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इनमें आकर कहते हैं मीठे बच्चे मामे कब याद करो, मैं आया हूँ पहचानो। अब कई बोलते हैं हमने देखा नहीं। अरे भाई देखा नहीं ऐसे तो बहुत सी चीज़ नहीं देखी, लेकिन उससे आपका मानसिक जुड़ाव हो जाता है। अभी आप देखो आपने सुनी सुनाई बात पर ही तो भरोसा किया है और मास्क लगा रहे हो और सावधानी बरत रहे हो, बाकी देखा थोड़ी है आपने, है सुनी सुनाई बात पर ही आप समझ रहे हो, सरकमटांस को देख रहे हो तो उस हिसाब से मान रहे हो, देखा थोड़ी है। वो भी तो बिल्कुल सूक्ष्म है जिसके बारे में इतना प्रचार हर मोबाइल पे किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ जैसा प्रचार कोरोना का किया गया है वैसा यदि मेरे बाबा का किया होता तो लोगों को कितनी सुख शांति मिल जाती है। बाबा आया है, हर मोबाइल पर ये मैसेज आए कि बाबा आया है तो लोग कम से कम जागृत हो जावे। तो भाई चलो हमारे हाथ में वो मोबाइल, हर मोबाइल पर वो मैसेज लाने का जो है हमारे हाथ में वो पावर नहीं है, तो हम कम से कम इस मुरली को प्रतिदिन 500,000 लोगों तक तो भेजने का पुरुषार्थ करें जो बाबा इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। कहते हैं संबंध को तोड़ना नहीं है। जो बार बार संबंधों की याद करते हो, अरे मेरे साथ मेरे चाचा ने ऐसा व्यवहार कर दिया, मेरे साथ उसने, ये संबंध की याद है। हाँ नहीं, ना आप किसी के व्यवहार को याद करो, ना किसी के स्वभाव को याद करो, बाबा के व्यवहार को, बाबा के स्वभाव को याद करो। देखो ना भाई आपसे बाबा मुरली में बातें कर तो रहा है, तो क्यों नहीं आप बाबा को याद कर सकते। हाँ बाबा कहता है बच्चे यह अंतिम जन्म है, अब ये रिश्ते नाते सब एक साथ जाने वाले हैं। यह पुरानी दुनिया पुरानी देह खलास हो जानी है, इसलिए अब जागो। इतने जन्म जन्मांतर तुम रिश्तों के जाल में फंसते आए और बार बार जन्म ले लेकर दुखी ही होते आए। तो बाबा कहता है कहावत भी है ना कि आप मुए मर गई दुनिया। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय मिला है, इस थोड़े से समय को यूं ना गंवाओ। बच्चे पूछते हैं बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी भाई। तो बाबा कहते हैं जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे,
फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। अब तुम्हारी देरी है, तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी पढ़ाई ये समाप्त हो जाएगी। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। अच्छे से पढ़ो, स्वयं मजबूत बनो, क्योंकि ड्रामा अनुसार समय अनुसार बाबा भी अपने वतन चले जाएंगे। इसलिए बार बार कि बाबा भी मदद करे ये भी उम्मीद नहीं रखना। देखो, अब जब बाबा मदद करे ये उम्मीद भी नहीं रखनी है तो फिर हम किसी व्यक्ति विशेष की मदद के लिए क्यों बैठे रहते हैं? हम क्यों नहीं स्वयं को मजबूत बनाते सुन सुनकर बार बार? आप लगातार मुरली सुनो, आपकी सारी समस्याएं गारंटी से समाप्त हो जाएंगी। ये मैं अपने जीवन का अनुभव आपको प्रैक्टिकल में सुना रहा हूँ। आप मानो या ना मानो भाई, आप मानोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो भी हमें क्या है, हम तो बन रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं प्रति सेकंड। तो बाबा कहते हैं कि भाई फिर ट्रांसफ़र होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग तो चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। देवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, नहीं तो देवाला निकला तो बस उसी के सोच सोच के हार्ट फेल हो जाता है कईयों की। बाबा कहता है फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। आप बाबा की याद में रहेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। फिर कुछ भी नुकसान होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका प्रॉफिट तो बाबा से जुड़ने के कारण पद्मा पदम होने वाला है। तो थोड़ा बहुत लाख करोड़ अगर यहाँ से नुकसान भी हो गया तो उसका थोड़ी फर्क पड़ेगा। बाबा तो पद्मा पदम पति अनगिनत कहेंगे, उसमें कोई फिर काउंटिंग भी नहीं है। इतना धनवान बना रहा है। लेकिन कब ये बात समझ में आएगी? जब अपने को आत्मा निश्चय करोगे। भाई सुख पाने वाली आत्मा है, धन की कामना करने वाली आत्मा ही तो है, शरीर थोड़ी है। आत्मा निकल गई तो फिर काहे का, वो शरीर थोड़ी धन की कामना कर रहा है। तो वो धनवान तो बाबा बना रहा है ना। गीत सुना है ना, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। दिल का नाता जुड़ा जब से हर गम से अनजान हुए। हाँ, बन के बाबा आपके हम कितने धनवान हुए। तो ऐसी अवस्था रहेगी तो करोड़ भी यहाँ से घाटा हो जाएगा तो हार्ट फेल नहीं होंगे, आयु बढ़ेगी, अकाले मौत के शिकार नहीं होंगे। बाबा कहता है योग से आयु बढ़ेगी। इसलिए अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। योग बल मतलब अब यहाँ पर काहे का बल कहलाया? यहाँ पर योग का अर्थ कहलाया प्रेम का बल। रूहानी प्रेम के बल से काम लो। कोई भी जो है तुमसे उलझे नहीं, रूठे नहीं। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो, है ना भाई, ऐसा कहते हैं। अब प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। अब देखो ये पलकों की बात कर रहे हैं भाई, पलके कोई यह आंखें नहीं। आप आंख बंद कर रहे हो, देखो शरीर की कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, यह तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलवेट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलवेट बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं बाबा। आखिर बाबा भी तो एक आत्मा ही है ना। हाँ, बाबा निराकार रूप में कितनी सेवा करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई बाबा के पास अपना शरीर नहीं है तो भी वो कितना प्यार लुटाते हैं। तुम्हारे पास तो अपना शरीर है।
हाँ, तुम्हें तो कई वर्षों के लिए एक शरीर मिलता है तो भी तुम प्यार नहीं लुटा पाते, और बाबा को तो अपना शरीर ही नहीं है, पराए शरीर में आकर प्यार लुटाते हैं। सोचो, किराए का शरीर लेकर प्यार लुटाते हैं, और तुम खुद का शरीर होकर भी प्यार नहीं लुटाते। हाँ, बाबा तो किराएदार है और तुम तो मालिक हो। सोचो कितनी गहरी बात है। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम इस शरीर के भान में आ जाते हो, इसीलिए प्यार नहीं लुटा पाते हो। तो बाबा कहते हैं, बाबा पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितने मीठे बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, जरा भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, आपने पवित्रता धारण कर ली मान लो, तो आप क्रोध कर रहे हो, अरे भाई हाँ, श्रीमत पर चलना चाहिए। हाँ, कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरी संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, तो अपनी बुद्धि नहीं लगाना। हाँ, भाई बहन होकर ही रहना, कहने का मतलब है बाबा की मेन श्रीमत को समझो। ईश्वरी पोत्रे पोत्रिया हो तो कितना लवफुल होकर रहना चाहिए, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा तो समझता नहीं है भाई, हर एक बच्चा एक जैसा तो नहीं समझता। तो जो नहीं समझता वो गलतियां करता है, तो गलती करने वाले बच्चे के सामने आपको साक्षी हो जाना चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो। भूले चूके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। हाँ, क्योंकि भाई भूल से भी यदि कांटे में पैर चला गया तो कांटा थोड़ी बोलेगा, अरे तुमने भूल से मेरे ऊपर पैर रख दिया तो मैं खून नहीं निकालूंगा। अरे भूल से भी तुम कांटे में पैर रखोगे तो खून तो निकलेगा ना। इसलिए भूल से भी किसी को याद नहीं करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। बाबा कहते हैं, एक बाप की याद में रहना। हाँ, हम आत्मा, आप परमात्मा हो, आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं, ये निश्चय हो रहा है। बाबा देखो बार बार लाडले बच्चे, मीठे बच्चे कह रहे हैं। देखो बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम जानते हो यह अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वह ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। अरे भाई ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करो। ड्रामा को साक्षी होकर देखो। तुम्हें तो रजाई मिल रही है ना भाई, बस इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिक व प्रेम से सेवा करने आते हैं। देखो पूरे ड्रामे में 5000 साल में एक बार बाबा मिलता है। बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सतयुग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी आपस में प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहे। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। हाँ, अब वो गीत नहीं गाना है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब तो हम वो गीत नहीं गाते भाई। हाँ, तेरी एक बूंद के प्यासे नहीं है। अब तो बाबा ने पूरा प्यार के सागर में डुबो दिया है। तो बाबा कहते हैं, यहाँ बनेंगे तो वह संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूँ बहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। हाँ, कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज़ सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इसमें तुम भी दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी दुख नहीं देना, ऐसा कोई व्यवहार ना करो।
अपने को आत्मा समझोगे तो कभी नहीं करोगे। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अर्थात सवेरा बनाने वाला है। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को, शिव बाबा को। वह एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। आपने यहाँ जो साईं बाबा की मूर्ति देखते हो तो उसमें भी साईं बाबा ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं अल्लाह मालिक है, ऐसा ऊपर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं सबका मालिक एक। तो भाई सबका मालिक एक कौन? हम लोगों से पूछते हैं कि भाई ये सबका मालिक एक कौन, तो वो साईं बाबा को ही बताने लगते हैं। अरे मैं कहता हूँ भाई साईं बाबा अगर है तो उंगली ऊपर की ओर इशारा करके किन के लिए बोल रहे हैं वो? तो वो है भोलानाथ शिव बाबा, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। हाँ, जो चालाकी करते हैं उनको नहीं। चतुर तो बनना है लेकिन चतुर चालाक नहीं बनना है, चतुर सुजान बनना है। हाँ, कई तो चतुराई करते हैं और फिर चालाकी भी करते हैं। तो बाबा उन बच्चों को थोड़ी मालिक बनाते हैं, कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है भाई। आपने शरीर को नहला दिया लेकिन आत्मा को नहलाया क्या? बाबा कहते हैं ज्ञान है पढ़ाई और योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। हाँ, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो यह देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाए। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। सच्चाई से अपना चार्ट बाप को बताना चाहिए, चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। कईयों को सच बताने में लज्जा आती है, या तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतने को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा यह सच नहीं सुनाते हैं। याद में न रहने के कारण ही तुम्हारा किसको तीर नहीं लगता है, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वह अवस्था है नहीं। निरंतर याद रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत मतलब किसी भी कर्म का कोई प्रभाव तुम्हारे अंदर ना पड़े। भाई किसी के बोलने का, किसी के उल्टा सीधा बोलने का, कोई उल्टा सीधा बोलने का कर्म कर रहा है और तुम्हारी अवस्था बिगड़ रही है, मतलब तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हो। कर्मातीत अवस्था का बहुत गहरा अर्थ है। बाबा कहते हैं ज्ञान की पराकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। हाँ, कोई कुछ भी कहे भाई, अभी हमको कमेंट्स में ना जाने कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो भी तो एक आत्मा ही है ना बेचारी। यदि उसने मुझे मूर्ख बोल भी दिया तो क्या हुआ, हम मूर्ख थोड़ी हो गए। कई कमेंट में मूर्ख लिखते हैं तो हम उनको दिल दे देते हैं। हाँ भाई, सबको दिल देते रहो। क्यों? क्योंकि विशाल दिल वाला बाबा आपका बाप, टीचर, सदगुरु सब बनकर आपकी सेवा कर रहा है, तो सबको दिल देते रहो। पार्टिकुलर किसी को दिल मत जोड़ना भाई, सबसे स्नेह रखो। विश्व का मालिक तो विश्व का मालिक ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद न रहे, यह देह भी याद न आए। यह अवस्था बाबा कहता है तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया तो फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे ना भाई। फिर कहाँ जन्म लोगे? फिर वो माता पिता तुमको ज्ञान में ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है। भल आत्मा संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। तो उस समय फिर बाप रहेगा नहीं, फिर तो बाबा परमधाम चला जाएगा, समय पूरा हो जाएगा। तो बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं।
ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी आदि भी करते और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। देखो बाबा, हाँ, क्योंकि बाबा तो निराकार है ना। बाबा कहते मैं 1 सेकंड में पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ। तो बाबा सब जगह जा जाकर देखते रहते हैं ना, फिर ब्रह्मा के तन में आकर बताते हैं कि ऐसे ऐसे है बच्चे, नौकरी आदि करते भी श्रीमत पर चलते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। बाबा को याद करते हैं, बाप से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते बच्चे सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो। हाँ भाई, मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग मिलता है। तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक है, इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ पारस बन जाएगी। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने खूब धन दे दिया और अपनी कर्मेंद्रियों को चंचल किए बैठे हो, तो भी नहीं। हाँ हाँ, सोचा कि भाई हमने सेंटर खोल दिया, अब कैसा भी पुरुषार्थ करेंगे चलेगा, नहीं। केवल धन की बात नहीं है, तन मन धन जन सब कुछ सफल करना है, अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। हाँ बाबा, तुम बच्चों को कितना ज्ञान श्रृंगार कराए सतयुग के महाराजा महारानी बनाते हैं। इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए, थोड़ी संभाल करो, बस हो गया। योग बल से भी काम लेना है, ऐसा नहीं कि भाई ये हो गया तो फटाफट परेशान हो गए। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती फिर भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो बस घबरा गए। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरी गोद में, माता पिता की गोद में बैठे हो। ब्रह्मा बाप जो है ना, शिव बाप ब्रह्मा बाबा के मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। तो ब्रह्मा बाप कौन हो गए? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बाप माँ हो गई ना। परंतु तुम्हारी बुद्धि में फिर भी शिव बाबा याद रहते हैं, है ना। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। हाँ, बार बार क्रोध में आ गए, बार बार आंखें कहीं टिक गई, नहीं, ऐसा नहीं करना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई आज जो है अव्यक्त दिवस है, कल रविवार भी अव्यक्त महावाक्य सुने थे, तो आज भी अव्यक्त दिवस है, इसलिए आज विशेष अव्यक्त महावाक्य मुरली में बाबा ने सुनाए हैं। तो बहुत प्यार से इस अव्यक्त बातों को सुनना और समझना और धारण करना। बाबा कहते हैं भाई, सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। भाई कार्य को नहीं छोड़ना है, युक्ति से। हाँ, युक्ति से मुक्ति है। तो योग में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो हर एक युक्ति बढ़िया आती रहेगी, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी सोच रहे हैं। भाई किसी के उल्टे सुलटे बोलने पर आप अपने संकल्प उल्टे सुलटे बनाना शुरू कर दिए, ये तो सही बात नहीं हुई ना। हाँ, आपकी वाणी उल्टी सुलटी चलने लग गई, नहीं। हाँ, कभी भी
आप देखो, परखो, परखने की शक्ति भी चाहिए भाई। कई जो है पूरे दलदल में फंसे हुए, विषय विकारों में फंसे लोग हैं, तो दलदल में यदि हम पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हमारे ऊपर ही उछलेगा। तो इसीलिए बहुत समझदारी से काम लेना है। पवित्र आत्माओं से कनेक्शन रखना जो पवित्रता के मार्ग पर चल रही हैं। हाँ, उनसे बातचीत करो, उनसे जो जो महारथी भाई हैं, बहनें हैं, उनके सानिध्य में रहो। ऐसा युक्ति युक्त चलना, तभी संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है। तो अभी तो ये युद्ध का मैदान है ना भाई, अभी तो समय समीप आता जा रहा है। यह मानो युद्ध के मैदान में आमने सामने आने का समय है। हाँ, बहुत विकारी आत्माएं आपके सामने आएंगी। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन देना चाहिए कि भाई मेरे को सामना करने की शक्ति है, मेरे को परखने की शक्ति है। ऐसे सब ध्यान देना चाहिए सर्व शक्तियों की ओर। मुझे विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, नहीं तो मैं बटोरने में ही लगा हूँ। हाँ, रिश्ते नातों में ही जाल में फंसा हूँ। नहीं भाई, अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना पर भी पड़ सकता है। ऐसा नहीं, ऐसे नशे में नहीं रह जाना कि अरे हमारे साथ तो बाबा है। नहीं, अपनी शक्तियों पर भी ध्यान देना है। बाबा तो है ही, ऐसा नहीं है कि बाबा की याद ना रहे। नहीं, बाबा की याद रहेगी तो सब कुछ प्राप्ति होगी, लेकिन अटेंशन भी खूब बारीकी से दे रहा है। क्यों? बाबा सावधानी देते हैं। देखो बच्चे, युद्ध का मैदान है। जैसे एक बाप कहते हैं ना, देखो आप जा रहे हो बेटा स्कूल तो किनारे किनारे जाना, गाड़ियाँ खूब आती हैं। ऐसा बाबा अटेंशन देता है ना। बाप भाई साथ साथ ही थोड़ी भागेगा। बाप क्या करेगा? बच्चे की उंगली पकड़ता है, पैर पकड़ के थोड़ी चलाएगा। अगर कोई बाप अपने बच्चे के पैर पकड़ के चलाना सिखाए तो कभी भी चलना नहीं सीख पाएगा। बाप केवल उंगली पकड़ता है। बच्चे को चलना तो अपने पैर से ही होता है। इसलिए बाबा के याद की उंगली पकड़े रहो और अपने पैर से चलते रहो, मतलब शक्तियों को ध्यान देते रहो। पैर अर्थात शक्ति। भाई पैर में शक्ति नहीं रहेगी तो चल कैसे पाएंगे? तो वैसा ही आत्मा के अंदर में जो बाबा शक्तियों की बात करते हैं उसे विशेष रूप से अटेंशन देना। बाबा कहते हैं, क्यों भाई, दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नज़दीक आता जाएगा तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा। अभी तो बहुत हो रहा है, वो समय तो अभी आ गया। बाबा ने तो ये मुरली बहुत पहले चला दी थी। बाबा ने कहा जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। अभी देखो कैसा खिंचा खिंचा सा, अभी का समय तो बहुत खिंचा खिंचा है। एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं के नुकसान का टेंशन, तो दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े नियम का टेंशन। बहुत सारे कड़े नियम बनाएंगे भाई, है। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए रहती है, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति के टेंशन में रहेंगे। सभी लोग भयभीत हैं। आज लोग असमंजस में है, बहुत लोग असमंजस में है कि भाई ये बीमारी जो फैली वो है कि नहीं है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को खूब टेंशन में है। चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना ही है और चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़फेंगी। जहाँ जाएंगी वहाँ टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही यह वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नज़र नहीं आएगा कि क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमावे तो भी मुश्किल, ना कमावे तो भी मुश्किल।
इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल, ऐसा वातावरण बनता जाएगा। देखो बाबा कितना क्लियर करके समझा रहे हैं। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो। क्यों? आप अपने को आत्मा समझो भाई, शरीर तो एक दिन छूटेगा ही, तो कोई भय मत खाओ। हाँ, अपने को मुख्य पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा अशरीरी समझते रहोगे तो सारी शक्तियाँ आती रहेंगी। बाबा कहते हैं उसके लिए कोई ना कोई बीच में ईश्वरी याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। हाँ भाई, हम तो बाबा ने हमको बहुत सेंटरों पर घुमाया, खूब जगह भट्टी कराई। हाँ, विशेष भट्टी, बहुत ज्ञान योग की भट्टी कराओ, जगह जगह बड़े बड़े प्रोग्राम करो भाई, प्रोग्राम से ही प्रोग्रेस होती है। हाँ, बाबा कहते हैं आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी कर रहे हैं, बहुत युक्ति से, खूब अच्छी प्लानिंग से मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाने की आदत होनी चाहिए, एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। हाँ, जो भी आप पब्लिक को इकट्ठा करो कार्यक्रम के लिए तो बहुत सिस्टमेटिक हो। हाँ, अच्छी व्यवस्था हो बैठने की, ऐसे बहुत अच्छी युक्ति चाहिए। कोई भाई सेवा की जो है प्लानिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से पहले मीटिंग कर लेना चाहिए, सब अपनी अपनी ड्यूटी लेवे कि भाई कौन क्या करेगा, सब अपनी अंदर की अवस्था को पहले मजबूत बनाए, शांत अवस्था। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज़्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे, बाबा कहता है। हाँ, सब एक जैसे नहीं निकलेंगे, दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमज़ोर, आत्माओं अर्थात प्रजा की संख्या ज़्यादा आएगी। उन्हें एक बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी, सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में रखते रहना है। हाँ, समय जैसे नाजुक आता जाएगा से समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा, लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना, तो लास्ट पोज कैसा होता है, जैसे पहले उछल उमंग उत्साह होता है वह बिरला कोई का होगा, अभी मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो यह अटेंशन चाहिए, बाबा पहले से ही ध्यान खिंचवा रहे हैं। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को ना परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। हाँ, खाली हाथ कोई भी ना जाए, नियमों पर फल नहीं चल पाते हैं, लेकिन वह स्नेह में रहना चाहते हैं, तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन ज़रूर रखना है। भाई हमारे पास तो कोई फ़ोन आता है तो पूरा समय देते हैं, कई कहते हैं भाई जी आपके पास समय है, तो भाई हम तो हल्के न्यारे प्यारे रहते हैं, तो हमारे पास समय ही समय है, कहीं उलझे नहीं हैं। वास्तव में व्यक्ति उलझे रहने के कारण कहता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अरे मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा कहता है। नहीं, बिजी वाली कोई बात ही नहीं है भाई, मैं तो अलग थलग भ्रुकुटी के बीच बैठा ही हूँ, मैं तो कोई काम कर ही नहीं रहा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में तो बैठा ही हूँ ना भाई, तो मैं तो कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ ना, कार्य तो ये शरीर कर रहा है ना, मैं तो बाबा की याद में बैठा ही हूँ बिल्कुल आराम से। हाँ, ऐसी अवस्था जो बनाएगा वो सबको समय देगा। हाँ, सबको समय देना चाहिए। हाँ, ऐसा बिजी नहीं हो जाना चाहिए, तो बाबा फिर सब कराता है, सबको हल्का करा देते हैं बाबा। हाँ, हम थोड़ी कुछ कर रहे होते हैं, हम तो बाबा की याद में रहते हैं। कई कहते हैं भाई आपसे बात की है तो हमको शांति क्यों मिली, हम कहते हैं अरे भाई बाबा है ना, वो आपको शांति देता है, आप हमारे में ना फंसना। हाँ, हम तो आपके जैसे साधारण आत्मा हैं, नौकर हैं आपके।
हाँ, हम तो आपके सर्वेंट है, बाबा की नौकरी मिली हुई है। भाई कितनी अच्छी नौकरी है, सबको प्यार देने की नौकरी है। सबको रूहानी स्नेह देने की नौकरी है। इससे अच्छी और कोई नौकरी मिलेगी क्या? और इस नौकरी के एवजा में देखो, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन है। इससे बड़ी और अथॉरिटी और इससे बड़ी प्राप्ति कभी है कहीं? भाई सब यही नौकरी करे, सबको बाबा का प्यार लुटाए। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई ये सब अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति। तो बाबा ने अव्यक्त वाणी में पूरा सार बता दिया। आप इसे बार बार रिपीट सुनना। हाँ, कई कहते हैं अरे भाई 1 घंटे की मुरली लंबी। अरे लंबी क्या है भाई, हाँ, थोड़े से समय में पूरे 5,000 साल का जमा करना है, तो क्या 1 घंटे भी नहीं सुन सकते हो मुरली? सोचने की बात है। लंबी इसलिए लगती है क्योंकि बुद्धि कहीं इधर उधर उलझी रहती है। तो बाबा फिर वरदान देता है, स्नेह के पीछे सर्व कमजोरियों को कुर्बान करने वाले समर्थी स्वरूप भव। भाई आपको बाबा मिला, आपको स्वर्ग की बादशाही मिली, किसी ने थोड़ा बहुत कोई जो है व्यवहार खराब भी कर दिया, तो उसको काहे को सोचते बैठे हो भाई? हाँ, आप स्वर्ग की सोचो ना, आप बाबा की सोचो। तो स्नेह की निशानी क्या है? कुर्बानी। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। तो समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सर्व कमजोरियों को मजबूरी से नहीं, दिल से कुर्बान करो, क्योंकि सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना भाई। हाँ, तो सिर्फ बाप के स्नेह के गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनो, जो सब आपके गीत गाए। हाँ, देखो ऐसा बनना है भाई। हाँ भाई, और ये भावना भी नहीं रखनी है कि भाई मेरे गीत कोई गाए, मेरे बाबा के गीत गाए भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनना है, संकल्प व स्वप्न में भी एक दिलाराम की याद रहे, तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। अभी देखो, किसी का व्यवहार कितना देर याद रहता है, कोई परिस्थिति कितनी देर याद रहती है। हाँ, कोई सरकमस्टांस बिगड़ा वो कितनी देर याद रहता है, किसी ने धोखा दिया वो कितना याद रहता है, मर्ज हो जाता है। वो धोखा देने वाला अंदर याद में बिल्कुल चिपक जाता है, बार बार वो धोखा देने वाला ही याद आता है। अरे भाई, अगले ने धोखा दिया तुम भूल जाओ। हाँ, है ना भाई, उसको बल्कि और सकाश दो, उसको और स्नेह दो, प्रेम दो मन से, उसके लिए शुभ भावना रखो, तो आपके वाइब्रेशन पहुंचेंगे उसके पास। आप करके देखो, ये आजमाई हुई चीज़ है। ऐसा बहुत ज़िंदगी में बहुत अनुभव किया है। ये बाबा ने ही सिखाया हमको। सब जगह फिर सफलता ही सफलता है। ठीक है ना भाई? आपको जो बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। आप लगातार ये मुरली सुनना, लगातार, जहाँ कहीं भी ना समझ में आए मुरली सुनो। मुरली सुनने से आप प्यारे बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत जल्दी से फ़ोन भी करना वास्तव में ठीक नहीं, सीधे सीधे मुरली सुनना। और ऐसा नहीं कि आज की तारीख की सुन रहे, अरे आज की तारीख की तो नहीं सुन पाए। तारीख से नहीं बंधना है भाई, तारीख तो एक सिस्टम है। हमें कोई भी मुरली उठा के सुन लेनी है, पढ़ लेनी है, क्योंकि हर मुरली में बाबा ने खूब खूब प्यार लुटाया है, बहुत ज्ञान लुटाया है। जो बाबा की मुरली को सारा दिन सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और एक एक शब्द पर अटेंशन देकर कितना धारण किया है करते रहेंगे, तो वो निश्चित रूप से
एकदम न्यारे, हल्के, प्यारे हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये सबसे हल्के रहने वाले लाइट बिंदु रूप बाबा की मुरली है, बिंदु बाबा की बिंदु मुरली है। हाँ, बहुत बारीक समझना, ये बिंदु बाबा की बिंदु मुरली है, आपको बिंदु बनाती है। वो गीत आप सुनते हैं ना, ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। अब 3 बिंदु में कौन कौन सी बात कह रहा है गीत में? एक तो बिंदु कौन सी? बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो। मतलब आपको कोई धोखा दिया, आप उसे भूल जाओ, हाँ, उसको और ही सकाश दो, बिंदु बनो और बिंदु बाबा को याद करो। अब बिंदु कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट को हम याद कर रहे हैं, हम कैसे बिंदु को याद करें, नहीं, बिंदु स्वरूप बनना अर्थात हर बात में फुल स्टॉप लगाना। भाई आपको बहुत सम्मान मिल गया तो भी आप खुशी से पूरे, कहते खुशी से पागल हो गए, अरे भाई पागल नहीं होना है। हाँ, कई लोग कहते हैं भाई ये जो कॉमेडी सीन है इसको देखकर आप पागल हो जाएंगे, तो हम बोलते नहीं भैया, हमको ऐसा कोई कॉमेडी सीन नहीं देखना जिससे हम पागल हो जाए। हाँ, न्यारा और प्यारा बनना है, राजा बनना है, पागल नहीं बनना है भाई। हाँ, ऐसे अनबैलेंस नहीं होना है, असंतुलित नहीं होना है। बहुत बारीक समझने की बात है, अपने जीवन का बहुत सूक्ष्म निर्माण करना ही बिंदु बनना है, सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग करना ही बिंदु बनना है। बाबा ने बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें मुरलियों में बहुत प्यार से समझाई हैं। तो जितनी ज़्यादा आप बाबा की मुरली पढ़ेंगे उतना ही आप मुरलीधर बनते जाएंगे। तो कृष्ण जी को देखो कैसे हर जगह खुशनुमा दिखाया है। तो भैया अभी कृष्णा बनने का पुरुषार्थ करना है। कृष्ण की कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन बाबा सब आत्माओं को कृष्ण बनाने, नारायण बनाने आए हैं। लक्ष्य रखोगे तो नारायण बनोगे। बड़ी गहरी बात है, लक्ष्मी नारायण बनना मतलब दोनों ही तुमको बनना है। लक्ष्य रखोगे तो नारायण बनोगे। ऐसे ही अलग अलग आत्मा वाली बात नहीं है, दोनों ही तुम बनते हो, लक्ष्मी भी तुम, नारायण भी तुम। लक्ष्मी यानी धनवान, नारायण बनोगे तो धनवान बनोगे, चाहे वो नारी आत्मा हो चाहे पुरुष आत्मा हो। लक्ष्मी माना धन। हाँ, जो दिखाया है राजपाट में कि लक्ष्मी भी जी बैठी है और नारायण बैठे, ऐसे 2 रूप दिखाए हैं, वास्तव में है वो एक ही रूप, इसलिए विष्णु रूप का। इसलिए देखो महालक्ष्मी कहते हैं तो 4 भुजा महालक्ष्मी की भी दिखाते, 4 भुजा फिर विष्णु की दिखाते। तो बड़ी गहरी समझने की बात है। अच्छे आचरण धारण करोगे तो धनवान बनोगे। हाँ, और बाबा ही सबको श्रेष्ठ आचरण सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बाबा निराकार है, कभी किसी साकार के बंधन में आते नहीं, कभी देह का भान नहीं है उनको, सदा ही विदेही है। तो उनके समान हमको विदेही बनना है। हाँ, विदेही का अर्थ भी बहुत बारीकी से समझना है। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे, और पढ़ने का जो समय है वो 2 से 4 का है। 2 बजे से 4 बजे जो सुबह सुबह है, उस बीच यदि आप पढ़ाई पढ़ लोगे तो गारंटी है आपकी बुद्धि में वो छप जाएगा। हाँ, फिर आपको कहीं किसी कागज़ में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बुद्धि में मुरली पूरी छप जाए बाबा की। इतना पढ़ाई पढ़ो, तो उस समय पढ़ो, क्योंकि उस समय सतो प्रधान वातावरण होता है। तो कई लोग कहते हैं भाई हम अमृत बेले उठ के क्या करें, तो हम कहते हैं भाई अमृत बेले उठ के आप अव्यक्त वाणियाँ पढ़ो, तो बाप से कनेक्शन सहज जुट जाएगा। हमने तो दादी प्रकाशमणि दादी जी को, जानकी दादी जी को, हमारे इंदौर जोन के
भाई ओम प्रकाश भाई जी को, परम आदरणीय भाई जी को रात को 2 बजे उठकर पढ़ते देखा है। हमने भाई जी को देखा इंदौर में, 1 बजे भी सोए पूरा सेवा करके तो भी 2 बजे उठ गए। हाँ, हम भी भाई जी के साथ साथ सेवा करते करते 1 बजे सोए तो 2 बजे उठ गए, तब तो भाई जी को देखा। तो ऐसे अच्छे अच्छे गुणवान भाई बहनों को देखकर उनके समान बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा भाई, ओम शांति।